एक बार फिर से मेरे नियोजित न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राज्य के 1,87,000 शिक्षकों में से बहुत ऐसे शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक, जिनका प्राण जनरेट तो हुआ है, 1 माह होने के बावजूद भी अभी तक एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके वजह से वेतन भुगतान लंबित है। आखिर इसकी समस्या कब तक समाधान होगा? देखिए, समस्या तो जरूर गंभीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या के समाधान में सरकार रुचि नहीं ले रही है। जी। विभाग कार्य तो कर रही है, ठीक है, जी। लेकिन है क्या कि हमारा भी कुछ दायित्व है। जी। हमें भी देखना चाहिए कि हमारी भी कुछ गलती की वजह से तो ऐसा तो नहीं है कि एचआरएमएस नहीं हो पा रहा है। जी। तो इसके लिए एक तो जिला से लोगों को संपर्क करना चाहिए। जिला से कंफर्म होने की जो कुछ भी प्रक्रियाएं हैं, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। कई अभी शिकायतें आई कि टेक्निकल योगदान ही नहीं हुआ। जी। तो टेक्निकल योगदान नहीं हुआ तो इसमें जिला कार्यालय का दोष है ना, कि शिक्षक का दोष है कि फॉर्म में नहीं जमा किए वहां। तो हमें तो लगता है कि शिक्षक तो सब फाइल जमा किए हैं, है ना। जी। कारण कि एक विद्यालय में अगर 4-5 शिक्षक है तो ऐसा थोड़ी कि एगो शिक्षक का फाइल नहीं जाएगा, 4 आदमी की चल जाएगा। जी। तो 5 शिक्षक है तो पांचों का जाएगा, गया भी होगा। हो सकता है वहां जिला कार्यालय में बैठे लोगों की लापरवाही हो सकती है कि उसी में भीड़ में कहीं फाइल उसका गुम हो गया, नहीं हुआ। तो जो भी कारण रहा हो, तो सबसे पहले शिक्षक को अपने जिला में पता कर लें कि कहीं हमारा टेक्निकल योगदान हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो करवाए जा करके, है ना। और दूसरी चीज, कई लोगों का फोन नंबर भी 2 तरह का बदल बदल करके डाल दिए हैं, उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही है। तो ये सब पहले मालूम करना चाहिए कि टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। अगर सब कुछ सही है ना, सब जी। कुछ सही है, तो ये जान लीजिए कि बीच में चूंकि ये वित्तीय वर्ष था मार्च, है ना, जी। और एचआरएमएस का जो सॉफ्टवेयर था वो भी काम बीच में इधर 2-4 दिन से बंद था। जी। लेकिन आज फिर वो सक्रिय हो गया है, काम करना शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जो है कोई शिक्षक का एचआरएमएस बाकी नहीं रह जाएगा, है ना, जी। सभी का हो जाएगा। और रही बात वेतन का, तो अब देखिए मार्च तक जिनका वेतन था वो भुगतान हो गई और वो पैसा भी सरकार के पास वापस चली जाती है, जो शेष राशि बच जाती है। और नए वित्तीय वर्ष का आवंटन जिला को प्राप्त होता है ना, सभी ट्रेजरी को जाएगा। क्योंकि बजट पास हुआ है, फिर उस पर राज्यपाल का गजट पर हस्ताक्षर होता है और बहुत सारी विभागीय प्रक्रियाएं हैं। वो जी। सब प्रक्रिया करते करते थोड़ा सा समय लगता है, नए वित्तीय वर्ष है तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक, अब ये थोड़ा सा क्या कर सकते हैं उसको, धैर्य धारण करना होगा। 15 अप्रैल के बाद ही वेतन भुगतान हो सकता है किसी भी तरह के शिक्षक का, जी। ठीक है। किसी भी तरह का शिक्षक का 15 तक थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं हैं जो पूरी होने के बाद ही वेतन का भुगतान होगा। तो वो सब प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगता है। और मैं समझता हूँ कि एचआरएमएस का कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, काम ऐसे करना शुरू कर दिया है तो हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। जी। लेकिन अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम रहा है फोन मोबाइल नंबर की वजह से या टेक्निकल योगदान की वजह से या और भी कुछ रीजन रह गया है, तो इसका जो है शिक्षक भी थोड़ा जिनका नहीं हुआ है अपने विभागीय कार्यालय से, या फिर टोल फ्री एक नंबर भी है सचिवालय का 1800 करके, उस पे बार बार ट्राई करते रहिए। हो सकता है एक दिन ना धरे, दूसरा दिन धरे, तो उस पर भी संपर्क करके लोग चाहें तो वहां से भी मालूम कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, बता भी देता है वो लोग। जी। तो उससे भी अपना एचआरएमएस वो लोग करा सकते हैं। अगर आप सब कुछ सही है, अपना ईवेन नंबर मांग करता है, प्रान नंबर मांगेगा आपका, है ना, सक्षमता का वो रोल नंबर मांग करता है। तो ये सब करने के बाद एप्लीकेशन आईडी, तो वहां से भी अगर नहीं हुआ होगा तो 1-2 दिन के अंदर वो कर देता है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ अपना भी हमारा प्रयास करे, है ना। जी। तो निश्चित रूप से सबका एचआरएमएस ये हो जाएगा। और 15 के बाद भुगतान की प्रक्रिया भी हमें लगता है कि शुरू हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है विशेष शिक्षकों का पे फिक्सेशन कराने का, जी। क्योंकि अब मान के चलिए जनवरी तो भुगतान लगभग लगभग हो गया।
से ऊपर 75% से ऊपर शिक्षकों का हो चुका है। 25 से 22-23 ऐसे करके कुछ जिला में थोड़ा ही रहा है, लेकिन आज ही के ऐसे भी पेपर में हाँ दिया हुआ था कि 32,000 शिक्षकों का वेतन लंबित है हाँ 2 माह। 32,000 का है। तो जी चलिए ये 32,000 शिक्षकों की समस्या रह गई है, इसको भी मैं समझते हैं 10-15 दिन में भी निदान हो जाएगा। और जो जिनका हो चुका है, अब जी उसके लिए सरकार को चाहिए एक पत्र निर्गत कराए, और उस पत्र के आलोक में सभी जिला जो है फिक्सेशन का काम कैंप मोड में, है ना, जी जी कराते मार्च का वेतन जो है, जो एक्चुअल वेतन है, जी उसका भुगतान शुरू हो जाए। क्योंकि हर मंथ में मान लीजिए एक शिक्षक 12,000 रुपए की अगर क्षति होगी, तो निश्चित रूप से उसका पूरा वित्तीय प्रबंधन जो है घर जी का, जी वो गड़बड़ा जाएगा एक शिक्षक का। जी ठीक है, तो हर शिक्षक के पास खर्च है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, बहुत है, घर का चलाना, है ना। बहुत सारे लोग बैंक से लोन वगैरह लिए हैं, ये सब समस्या। जो उनका सही वेतन है उसका भुगतान हो। और दूसरी बात, हमारे डिपार्टमेंट की एक और शिकायत ये रहती है, अगर एरियर ज्यादा हो जाएगा तो निकासी कराना जो है ना, वो भगवान के दर्शन करने के समान हो जाता है। तो अब निकासी एरियर बकाया मत का राशि हो गया, तब पता चलता है कि अब दीजिए, अब उनको चढ़ावा ले जा करके। तो जी ये सब प्रक्रिया बहुत गड़बड़ है ना। हम जी हमारा भाई पैसा हमारा है, हम एरियर रखेंगे। 1-2 महीना का है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा अगर वही हो जाता है, साल भर आ जाएगा, तो जी निकालना बड़ा टेढ़ी हो जाता है। तो कोई एरियर मेरियर की हम लोग को जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्चुअल वेतन है उसको हम लोग निर्धारित करवाएं जितना जल्दी हो सके। आखिर सरकार से हम एरियर भी तो लोग वेतन का ही हिस्सा होता है। बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन क्या कहें, कई शिक्षकों का है उसमें। अभी देखिए, अभी बीरमन तिथि से ग्रेड पे देने का कोर्ट का आदेश आया है, विभाग का भी पत्र आया है। अब कई जिला से शिकायतें उसमें आ रही है। कितना गंभीर बात है कि शिक्षक का वेतन है, शिक्षक को कोई गलत तरीके से पैसे नहीं ना मिलते हैं, वो जी तो उनका अपना वेतन का पैसा है, जो उस वक्त किसी वजह से सरकार की कमी या जो भी कह लें, एक जी नियम था कि हमको 3 इंडेक्स से अधिक नहीं देंगे, इस तरह का अपना सर्कुलर बना रखी थी सरकार ने। लेकिन उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, न्यायालय से न्याय निर्णय मिला शिक्षक हित में। तो जो था तो उसको अब भुगतान हो जाना चाहिए। अब उसमें कई यानी वो जगह जो जो है डिग्री हुआ है उसमें समस्थानिक इंडेक्स वेतन भुगतान होगा। विरमण तिथि उसमें स्पष्ट दे दिया कि जिस तिथि से ये लोग प्राप्त किए हैं, यानी जी विरमित हुए, है ना, जी 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 उसी तिथि से वित्तीय को देना है। जी यानी जो लोग 16 में ट्रेंड हुए, तो 16 के प्रभाव से ही उनको वित्तीय लाभ भी देना पड़ेगा। जी अब ऐसा आदेश आ गया है। जी तो अब इस देने की तो बात चलिए, तो सरकार का आदेश भी आ गया, शिक्षा विभाग ने लेटर तो जारी कर दिया। जी लेकिन जिला में बैठे लोग अब उस एरियर की निकासी के लिए अब की दृष्टि लगा के बैठ गए। अब यहाँ के शिक्षकों का, है ना, जी तो ये सब परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। सब शुभ चीज नहीं, अच्छी बात नहीं है। शिक्षक का वेतन का पैसा है ना, वो भी तो वेतन है, जी जी वो भी वेतन है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग विशेष शिक्षक का कोई एरियर की बकाया रखने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको जितना जल्दी हो सके वेतन हो जाता, तो घर का बजट जो गबड़ा रहा है वो गबड़ाता नहीं, है ना। सब समय सबका वेतन का भुगतान होते रहे, सरकार तो देती ही, मिलता ही ना है सब चीज। जी विलम्ब हो जाने से दिक्कत हो जाए, ये तो सब चीज पर हो जो जाए ये ज्यादा अच्छा। जो HRMS ऑनबोर्डिंग का कार्य है, अगर टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम है, कोई शिक्षक अगर जिला में इसको नहीं खोज छानबीन कर रहे हैं, तो क्या उनका पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाएगा या विभाग द्वारा नहीं, कर राज्य का नंबर है ना, राज्य में शिकायत दर्ज करें ना। जी देखिए, शिक्षा विभाग ने कई नंबर जारी कर रखा है, जी सभी शिक्षकों के पास उपलब्ध है। उस नंबर पर वो शिकायत दर्ज करे, वहां से सब कुछ जानकारी प्राप्त है। जी ठीक है, उसमें सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर है, सब कुछ जो पूछेगा, और जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है, ये चीज तो वो जी सब पूछताछ करता है, और वहां से चेक करके आपको सब कुछ बता देता है। अगर नहीं होगा तो सारा चीज ले करके वो 2 दिन के अंदर आपको वो कर देगा। जी ठीक है। और यह कोर्ट का जो डिग्री आया है, इसमें रेगुलर मोड ODL लिखा हुआ है।
हाँ, रेगुलर मोड में सरकार ने खुद कराई थी, अपने ट्रेनिंग संस्थान जो भी था, है तो ना? उसमें तो जो उसमें सप्ताह में जो जिनका क्लास चला था उनको भी सभी तरह का मिलेगा रेगुलर या केवल रेगुलर 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 है? रेगुलर मोड का है ना, रेगुलर मोड का है। जो लोग रेगुलर मोड, जितने भी प्रशिक्षण संस्थान से लोग कर रहे थे, जी जो उसके ट्रेनिंग सेंटर है ना, जी। सभी जिला मुख्यालय में, जिला में है, स्पेशल जिनको 2 साल के लिए हाँ, डाइट में भेज दिया गया था डाइट वैसे में दे शिक्षक। दिया गया था। बिल्कुल, सरकार अपने खर्च पर कराई थी प्रशिक्षण। जी उसमें शिक्षकों को वो 2 साल का वेतन भी भुगतान हो, जी ठीक है, जी। मिला है उन लोग को, किया लेकिन गया था। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो ओडीएल मोड से तो किए हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग हुआ है ये साप्ताहिक हुआ है, उस तो वैसे शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, उसमें उस पत्र में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है, जी अगर वैसे शिक्षक भी कोर्ट का सहारा लेंगे तो सबको देना पड़ेगा। जी। तो समझे, प्रशिक्षण प्रशिक्षण होता है, सेम टू ऑर्डर जारी हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। न्यायालय में जाएंगे तो उनको भी न्याय मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। ठीक चलिए है, सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए और शिक्षकों की आपको समस्या से संबंधित निदान बताने के लिए। धन्यवाद।